हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इनकलकेट नर्सिंग। सो हमारे नॉसेट 9 के फॉर्म्स निकल चुके हैं एंड 22 जुलाई से फॉर्म्स फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। सो यू हैव टू रश फास्ट। बहुत सारे लोगों ने अब तक फॉर्म्स फिल कर चुके होंगे और बहुत सारे लोग हैं जो अभी वेट कर रहे होंगे, करेंगे करेंगे करेंगे। सो आई वुड सजेस्ट डोंट गेट डिलेड और फटाफट से अपने नॉसेट 9 के लिए फॉर्म्स फिल कर दीजिए। एंड दिस टाइम वी हैव अ ह्यूज वैकेंसी ऑल्सो। सो इसमें आपको एक बहुत ही बड़ा चांस मिलता है जहां पर आप अपना सीट फिक्स कर सकते हैं बाय स्टडिंग हार्ड। ओके, सो आपके फॉर्म्स जो है वो हमारे आई थिंक 11 अगस्त तक भरे जाएंगे। सो प्लीज बी फास्ट, आप ये फॉर्म्स फिल करिए एंड द क्राइटेरिया विल बी सेम। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें आपको बीएससी नर्सिंग चाहिए विथ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस अगर आप जीएनएम है तो। इसके अलावा आपको हमारा जो एग्जाम फीस है वो सेम, जो हमारी जर्नल कैटेगरी के लिए 3000 एंड अदर कैटेगरीज जो है उसमें आपको एससी और एसटी जो कैटेगरीज हैं उसमें आपको 2400 रुपीज फीस होती है। एंड इसके अलावा यस 11 अगस्त तक आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा। इसमें आपका अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है, आपके पास एनओसी नहीं है या फिर आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो फटाफट से बनवा लो, बिकॉज दैट विल बी मैंडेटरी अगर आप अपने कास्ट वो जो कैटेगरी है वो लगा रहे हैं तो। सो दैट विल बी इंपॉर्टेंट। तो बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, अपनी सारी तैयारी पहले से ही करके रखो। इसके साथ साथ अगेन पेपर हमारा 2 स्टेजेस में होगा, प्रीलिम्स में होगा और हमारा मेंस में होगा। एंड प्रीलिम्स के लिए 100 एमसीक्यूज आएंगे जो कि हमारे 100 मार्क्स के होंगे विद 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ओके, एंड देन हमारा जो मेंस है यानी कि स्टेज 2, जो भी कैंडिडेट्स फर्स्ट स्टेज क्लियर करेंगे वो पहुंचेंगे स्टेज 2 में। तो स्टेज 2 के लिए हमारा क्या क्राइटेरिया रहेगा? 160 एमसीक्यूज, सेम जो पैटर्न था, 40 एमसीक्यूज का एक सेट रहेगा और वो सेट आपको पूरा करना होगा। एंड जब आप सेकेंड सेट पे पहुंचेंगे आप फर्स्ट सेट अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करें? फॉर्म फिलिंग्स आई होप सबको पता है एंड सबने बहुत जगह बता भी दिया होगा कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। ओके, सो अब मेन पॉइंट इज कि अब करें क्या। वी हैव एग्जाम इन सितंबर और अभी अराउंड जुलाई लास्ट चल रहा है, तो वी हैव ऑलमोस्ट 1.5 month वी कैन कंसीडर। तो इसमें अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस चीज को अपने ब्रेन पर एक बर्डन की तरह नहीं देखना। ओ माय गॉड, अब तो एग्जाम आ गया, अब तो एग्जाम आ गया। पढ़ किस लिए रहे थे? एग्जाम के लिए ही तो पढ़ रहे हैं। तो जिस एग्जाम के लिए हम पढ़ रहे हैं उसका डेट अब आ चुका है, उसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। सो दिस इज अ गुड थिंग, सो यू शुड गेट मोटिवेटेड विद दैट। तो इसके साथ साथ जो भी आपका सिलेबस अब तक हो चुका है या फिर आपको लगता है आप नियर बाय कवरिंग पे हैं, उसको स्टार्ट कर दो, रिवीजन स्टार्ट कर दो। एंड मैं जो एक बात हमेशा बोलती हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही करनी है। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। अगर आपने कोई टॉपिक नहीं भी किया हुआ है उसके भी आप क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग से आपको बहुत ज्यादा एक हिंट मिलता है कि किस तरीके से हमारा पेपर आएगा। और कभी कभी क्या होता है कि जब हम हमारा एग्जाम के नियर बाय होते हैं तो हमें याद आता है कि अच्छा ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था। अगर गलती से सेम क्वेश्चन, गलती से नहीं, मोस्टली हमारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सी, दिस इज नर्सिंग, दिस इज मेडिकल साइंस। यहाँ पर आपका जो हेल्थ है, जो ह्यूमन एनाटॉमी है, जो डिजीज कंडीशन है, जो सिम्टम है, सब सेम रहते हैं। सिर्फ क्वेश्चन को घुमा के आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से कहीं से कुछ नया आ जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन। इसके अलावा वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज जहां पर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। डेली आई पुट अ वीडियो जहां पर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो देख सकते हैं, ताकि आपका जो भी सपोज द फर्स्ट वीडियो विल बी कमिंग अप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अगर आपको कुछ भी समझ नहीं है, सपोज आपको पोटेशियम के बारे में नहीं पता है और आपको हाइपरकैलेमिया हाइपोकैलेमिया में डिफरेंस नहीं समझ आता है, उनमें ईसीजी चेंजेस जो होते हैं वो नहीं समझ आते, तो उसके लिए आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो। एंड डेली वी विल बी टीचिंग न्यू वीडियोस इन शॉर्ट, न्यू टॉपिक्स इन शॉर्ट। ओके, तो अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको लगे कि भाई ये टॉपिक में हमें थोड़ा प्रॉब्लम है, तो यू कैन मैसेज मी फॉर दैट टॉपिक और यू कैन ऑल्सो पुट द कमेंट। तो उसको हम थॉरोली डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक बार जब आप लोग अपना ये सेशन स्टार्ट करेंगे तो आई वुड सजेस्ट सिर्फ एक सब्जेक्ट लेके मत बैठिए।
1.5 महीना ही है। तो आई डोंट वांट कि अगर आप सोचो पहले मैं पूरा मेडिकल सर्जिकल ही कर लूं। यू हैव होल डे फॉर योर प्रिपरेशन, पूरा दिन है, 24 घंटे है। मॉर्निंग पार्ट डिवाइड इन वन सब्जेक्ट एंड इवनिंग पार्ट डिवाइड द अनदर सब्जेक्ट। जैसे कि अगर आप एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट, सपोज मेडिकल सर्जिकल में आप कार्डियक यूनिट उठा रहे हो, तो आप एक थोड़ा सा जो सब्जेक्ट थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस भी दे, जिससे आपका सिलेबस भी इंक्रीज हो, वो पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल पीडियाट्रिक्स और मेंटल हेल्थ, तो आप ये पढ़ सकते हो। सम स्टूडेंट्स फाइंड ओबीजी डिफिकल्ट, तो आप ओबीजी के साथ दूसरा सब्जेक्ट ले लो। बट आई वुड सजेस्ट सबसे पहले अपना मेडिकल सर्जिकल टिक खत्म करो, उसको पढ़ के बिल्कुल खत्म करो, बिकॉज दैट सब्जेक्ट इज वास्ट एंड दैट सब्जेक्ट नीड्स अटेंशन। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा इमेज बेस्ड क्वेश्चन, आई शेयर यू द क्लिप। इस तरीके से आज तक मेरे पास मेरी सारी जो मैं इमेज बेस्ड के स्क्रीनशॉट्स हैं, जो भी मैं इमेज बेस्ड पढ़ती थी, वो मेरे फोन में आज तक हैं। इवन आई डोंट हैव टू गिव एनी एग्जाम नाउ, आई हैव क्लियर्ड नॉसेट, एनक्लेक्स, एवरीथिंग, बट स्टिल दे आर स्टोर्ड इन माय फोन, बिकॉज ये मुझे बहुत हेल्प किए थे। एंड ये फोल्डर मेरे फोन में अराउंड 2020 से है। जो भी मैं स्क्रीनशॉट्स लेती थी वो कलेक्ट होता गया, एंड आई मेड अ फोल्डर बाय इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। तो डिस्पाइट कितना भी मेमोरी भरे, बट दीज थिंग्स आर वेरी हेल्पफुल। तो आप इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करिए अपने एग्जाम के लिए। और सबसे बड़ी बात, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है। एग्जाम ही तो है, हो जाएगा, व्हाट सो वरी, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, यू नीड दैट कॉन्फिडेंस, ताकि आप वो एग्जाम क्लियर कर सके। तो फॉर्म फिलिंग और ये सब तो चलता ही रहेगा, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना। किस तरीके से आप जो है अपने स्टडी को एक इकट्ठा करते हो, और अपने आप को जो भी आपने पढ़ा है बेसिकली वो आपके एग्जाम में प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि हाँ हमें ये चीज आती है। एंड आई ऑलवेज से रीड कॉन्सेप्ट वाइज। जब भी मैं अपनी क्लासेस लेती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी हमेशा यही बोलती हूँ, कॉन्सेप्ट में घुसो। मैं अगर बता दूंगी तो मैंने आज बता दिया, ठीक है, बट कल को एग्जाम में आपने बैठना है, तो आप अगर कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे तो फिर आप वो चीज नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है हमारी एक एंटी डिसरिथमिक ड्रग होती है, दैट इज एट्रोपिन। जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल। तो अब आपको पता होना चाहिए कि एट्रोपिन एक एंटीकोलिनर्जिक है, राइट। तो हम इसको साइनस ब्रेडिकार्डिया में देंगे, क्यों? क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के इफेक्ट को कम करेगी, और सिंपैथेटिक सिस्टम का इफेक्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हार्ट रेट को बढ़ाएगी। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा डीपर 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 सोचना पड़ेगा कि अच्छा, सपोज आपसे पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर साइनस ब्रेडिकार्डिया, तो अगर आपको पता है एंड उसमें आपका एग्जांपल एट्रोपिन दे रखा है, तो यू शुड रिमेंबर कि एट्रोपिन, अच्छा सपोज आपको आंसर नहीं पता लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता है कि अच्छा एट्रोपिन है, एट्रोपिन इज एन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, एंटीकोलिनर्जिक, अच्छा एंटीकोलिनर्जिक का एक्शन क्या होता है, ओके, तो साइमल्टेनियसली पैरासिम्पैथेटिक का कम होगा, सिंपैथेटिक का इफेक्ट, बट दिस टाइप लाइक डाइव इनटू द कॉन्सेप्ट्स, ओके। इसके अलावा आपके क्वेश्चंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप सुबह थ्योरी पढ़ रहे हो तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे थ्योरी पढ़ो, बट उस टॉपिक के क्वेश्चन सुबह ही करो, 2 घंटे 3 घंटे और लगा के उसके क्वेश्चंस करो। सो दिस टाइम इज वेरी हाई टाइम। आई वॉन्ट सजेस्ट कि आप 1.5 महीना अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज अपने रेस्ट के साथ कर सकते हो तो प्लीज करो। दिस इज द हाई टाइम यू शुड स्टडी, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और इसी के साथ साथ हम लेकर आएंगे डिफरेंट जो हमारे टॉपिक्स हैं उसकी सीरीज, और जिसमें आपके बहुत हेल्पफुल होगा। तो बी रेडी फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस एंड वी विल स्टडीइंग द पोटेशियम। ऑल द बेस्ट।